ये वीडियो मैं पर्टिकुलरली डॉक्टर के स्वरूप के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी सारे डिजीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं। बट हमारी इनसे केवल बात हुई थी स्किन डिजीज़ को प्रमोट करने के लिए। बट स्किन डिजीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, एक ने एक्जिमा, सोरायसिस, स्किन कैंसर, इसकी लेकिन हमारी इनसे केवल ये बात हुई है कि हमें इनको सोरायसिस के कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू पेशेंट चाहिए। तो इनसे मीटिंग होने वाली थी, सारा कुछ टाइम शेड्यूल हो गया था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच इनसे मीटिंग नहीं हो पाई। सो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं इनको एक्सप्लेन कर सकूँ कि अगर मैं आपका एडवर्टाइजमेंट रन करूँगा तो मुझे किन किन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और क्या क्या चीज़ें मुझे आपसे चाहिए ताकि मैं आपका एक बेटर कंपेन रन कर सकूँ। सोरायसिस या स्किन डिजीज़ेज़ ही नहीं बल्कि कोई भी डिजीज़ेज़ जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं और जिसके लिए आपको कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू पेशेंट चाहिए, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर उसको एडवर्टाइजमेंट रन करना है तो कौन कौन सी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे फर्स्ट एक लैंडिंग पेज का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, और आपके पास चैनल्स में आपके पास गूगल एड अकाउंट होना चाहिए, गूगल एनालिटिक्स होना चाहिए, टैग मैनेजर होना चाहिए, गूगल सर्च कंसोल होना चाहिए, फेसबुक बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। तो ये मैं एक जनरल आइडिया दे देता हूँ, बाकी बाद में मैं वन बाय वन सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से ये सारा कुछ सेटअप होगा, क्रिएट किया जाएगा। और थर्ड चीज़ें आपको ये जानना है कि आपके पास एडवर्टाइजमेंट रन करने के लिए किसी भी डिजीज़ के लिए आपको उसको उसके लिए पर्टिकुलरली कितना बजट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे सोरायसिस का अगर मैं बात करूं तो एक लीड का कॉस्ट 30 रुपीज़ के लमसम आता है। एंड अगर उसके बाद सब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ की अगर मैं आपका एडवर्टाइजमेंट रन करूंगा तो मैं कैंपेन मैनेजमेंट का कितना चार्ज करूंगा, एंड लैंडिंग पेज क्रिएट करूंगा तो उसका क्या चार्ज करूंगा। ये आपको मैं पूरा एक जनरल आइडिया दे देता हूँ ताकि आपको भी बिल्कुल क्लियर कट माइंड में आ जाए कि नहीं, किसी भी कंपेन को अगर रन करना है तो इतना कॉस्ट आएगा, इतना बजट आएगा और क्या क्या प्रोसेसेस होंगी। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का एक और बड़ा रीज़न ये था कि और भी डॉक्टर्स हैं जिनका एडवर्टाइजमेंट रन करना था, एंड उनको भी एक जनरल आइडिया देना था कि आपका अगर एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट होगा तो कौन कौन सी चीज़ें रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे डॉक्टर अमित पटेल हैं तो इनका भी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करना है, जैसे कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो और भी डॉक्टर्स हैं जिनका है, जैसे कि डॉक्टर सचिन है, इनका भी एडवर्टाइजमेंट रन करना है, कंप्लीट मार्केटिंग करनी है। एंड डॉक्टर शिवाजी कलेल है, इनका भी एड रन करना है, सोरायसिस एज वेल एज अदर डिजीजेज, जिनकी जितनी भी डिजीजेज हैं। एंड डॉक्टर आर, इनका भी एडवर्टाइजमेंट रन करना है, एज वेल एज और भी डॉक्टर के पी विश्वकर्मा, ये भी है, मतलब कि इनका भी है, मतलब कि स्किन डिजीजेज का ही एड रन करना है। दैट्स वाई रीज़न कि मैंने सोचा कि एक बना दिया जाए जिससे एक जनरल आइडिया सारे लोगों को हो जाए। अगर आपको अपने ट्रीटमेंट को प्रमोट करवाना है तो सबसे पहले फर्स्ट जिस रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है उसको लैंडिंग पेज कहते हैं। तो सबसे पहले मैं लैंडिंग पेज को ही एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ओवरऑल लैंडिंग पेज क्या होता है। मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि लैंडिंग पेज जहां पर आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आपके आपके ट्रीटमेंट के बारे में, जिससे पेशेंट देखेगा और उसे समझ में आएगा कि नहीं, आप ही वो डॉक्टर हैं जो मेरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपके नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस, टेस्टिमोनियल और भी काफ़ी सारी चीज़ें, जिससे उसे बिल्कुल क्लियर हो जाए कि नहीं, मुझे ट्रीटमेंट आपसे ही कराना है रेदर देन एनीवन एल्स। सो मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ अदर लैंडिंग पेज का कि अदर क्लिनिक्स किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट रन कर रही हैं और किस तरीके से उन्होंने अपने लैंडिंग पेज को क्रिएट किया हुआ है। अगर फर्स्ट मैं ये बोल रहा था कि जैसे देखिए, मुझे सोरायसिस है तो मैंने इंटरनेट पे सोरायसिस ट्रीटमेंट सर्च किया। सर्च करने के बाद मुझे ये रिज़ल्ट आए, है कि नहीं। अगर मुझे सोरायसिस नहीं होता, मुझे कोई और डिजीज़ होती तो मैं वो सर्च करता, जो सर्च करेंगे वही रिज़ल्ट आएगा। जैसे मैं यहाँ सर्च करता हूँ किडनी स्टोन ट्रीटमेंट सर्च करने के बाद मेरे को ये रिज़ल्ट आया। तो ये चीज़ें हैं। सबसे एडवर्टाइजमेंट रन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि जिस पर्सन को जो भी डिजीज़ होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, उसको उसका अगर ट्रीटमेंट चाहिए होता है, वो इंटरनेट पे सर्च करता है तो उससे रिलेवेंट रिजल्ट आते हैं। यहाँ पे मान चलिए, यहाँ पे 3-4 क्लिनिक्स आई हैं। अब किसी को किडनी स्टोन ट्रीटमेंट चाहिए तो वो यहाँ क्लिक करेगा, जाएगा लैंडिंग पेज पर, डिटेल्स देखेगा, उसे समझ में आएगा तो अपना ट्रीटमेंट कराएगा। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर मुझे आईबीएस है तो मैं आईबीएस सर्च करूँगा, आईबीएस ट्रीटमेंट, तो यहाँ काफ़ी सारे रिजल्ट आएंगे,
है कि नहीं। अगर मैं वहाँ देखूँगा कि नहीं, क्या नाम है कि ये जो डॉक्टर हैं या ये क्लिनिक है जो ट्रीटमेंट कर रहा है, जिस तरीके से मैं यहाँ आया, देखा यहाँ कुछ लोग प्रमोट कर रहे हैं, तीन तीन है, तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा और देखूँगा और मुझे समझ में आएगा तो मैं अपना ट्रीटमेंट कराऊँगा। मैं इसको चूज़ करूँ, इसको चूज़ करूँ, इसको चूज़ करूँ, किसी एक को करूँ, ये मेरे ऊपर है कि नहीं। फर्स्ट हम लोग अगर सोराइसिस की बात करते हैं तो मैं सोराइसिस को पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, समझता हूँ। थोड़ा सा मैं ये सोराइसिस वाला पेज को थोड़ा सा मैं मोबाइल व्यू में ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं दिख रहे हैं टॉप पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपुल मोबाइल व्यू में ही प्रमोट करते हैं। डेस्कटॉप वर्जन में ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स नहीं आते हैं, उतना अच्छा तरीके से पेशेंट तक नहीं पहुंचा जा सकता है, क्योंकि इंडिया में 90 to 95% लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं। सो इस वजह से मोबाइल व्यू में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच हो पाएगी। तो मोबाइल व्यू में ओपन करके देखते हैं, यहाँ मतलब कि टॉप पे ही काफ़ी सारी क्लिनिक्स के डिटेल्स आ जाएंगे। एक बार तो इसको ओपन हो जाने दीजिए। यहाँ पे सोराइसिस का ट्रीटमेंट जो कि मोबाइल व्यू में दिख रहा है किस तरीके से है, तो मोबाइल व्यू में ये ओपन हो गया है। तो यहाँ एक क्लिनिक है जो अपना प्रमोट कर रही है। सेकेंड क्लिनिक ये है कायाकल्प ग्लोबल। थर्ड क्लिनिक ये है DJI आयुर्वेदा, इसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ। एंड उसके बाद फोर्थ ये है वैद्य राज अनिल करके कोई है, ये प्रमोट कर रहे हैं। इस तरीके से काफ़ी सारे और भी डॉक्टर्स हैं जो अपनी अपनी क्लिनिक्स को प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे और भी यहाँ पे एक है कर्मा आयुर्वेद सोराइसिस, इस तरीके से है, काफ़ी सारी क्लिनिक्स हैं। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करूँगा तो पहले से ही मैंने लैंडिंग पेज ओपन किया हुआ है इनका यहाँ पे, तो ये यहाँ पे है। इसको ओपन करने पे ये लैंडिंग पेज ओपन होगा। एंड इसको अगर वैद्यराज अनिल को इनको ओपन करता हूँ अभी थोड़ी देर में, इनको ओपन करते हैं। और भी क्लिनिक्स हैं जो कि प्रमोट कर रही हैं, तो उनको कर रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा मैं ओपन करता हूँ। एंड जैसे एक सेकेंड, ये एक DJI यहाँ भी है। एंड एक सेकेंड, ये कायाकल्प ग्लोबल, ये है सोराइसिस जेडीएम। तो सोराइसिस जेडीएम का मैंने यहाँ एक पेज ओपन कर लिया है। और एक कर्मा आयुर्वेद है, इनका भी मैं ओपन कर लेता हूँ, ये वाला है, तो इनका भी मैंने यहाँ ओपन कर लिया है। ओके, एक यहाँ पे एक और था, उसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। और जैसे अगर मुझे है तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ क्लिक करूँगा कॉल पे, डायरेक्ट उनको इनको कॉल चली जाएगी और इनसे मैं बात कर लूँगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं ये वाले पेज पर आऊँगा, है कि नहीं। और अगर ये हैं, इन पे भी डायरेक्ट मैं कॉल कर लूँगा या मैं इनके पेज पर जाऊँगा, है कि नहीं। तो यहाँ मैं इनको ओपन कर लेता हूँ, तो इनके पेज पर मैं गया, या मैं यहाँ से कॉल कर लूँगा, या मुझे और इन्फॉर्मेशन इनके बारे में चाहिए तो मैं यहाँ पढ़ूँगा जाकर। ओके, अभी इतना रहने देते हैं, उसके बाद देखते हैं, एक वन बाय वन एक्सप्लेन करके देखते हैं किस तरीके से इन्होंने अपने लैंडिंग पेज को डिज़ाइन किया हुआ है। सो मैं कायाकल्प ग्लोबल लैंडिंग पेज को एक्सप्लेन करता हूँ। ये इनका लैंडिंग पेज है जो इन्होंने क्रिएट किया है, और इनका ये मेन वेबसाइट है जहाँ पे इन्होंने सारी डिजीज़ को, इनकी सारी डिजीज़ है या पूरा इनका सारा कुछ है। तो ये कायाकल्प ग्लोबल लैंडिंग पेज जो इन्होंने बनाया है, अगर ये चाहते जिस तरीके से डिजीज़ में ये सोराइसिस है, सोराइसिस के लिए इन्होंने अलग अलग सेक्शन, अलग अलग पेज क्रिएट किए हुए हैं। इसके लिए इन्होंने अलग पेज क्रिएट किया है, इसके लिए अलग पेज क्रिएट किया है, अलग पेज क्रिएट किया है। ये अगर ऐसा चाहते तो ये पूरी की पूरी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते थे, फिर भी इन्होंने प्रमोट नहीं किया। इन्होंने समझा कि सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि एक लैंडिंग पेज बनाया जाए जहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए। इनका अलग जो पेज है इस तरीके से है, सोराइसिस वाटी सोराइसिस करके इन्होंने बना रखा है। इसको चाहते तो ये प्रमोट कर लेते हैं, यहाँ सारा कुछ तो दे ही रखा है, कॉल फॉल व्हाट्सअप जो भी है, फिर भी इन्होंने नहीं किया। ये जानते हैं क्यों नहीं करना चाहिए। वैसे यहाँ भी सेम चीज़ें हैं, अलग पेज इन्होंने बना रखा है सोराइसिस सिम्टम करके, और यहाँ भी अलग टाइप्स करके इन्होंने बना रखा है, फिर भी इन्होंने इसे प्रमोट नहीं किया है, क्योंकि ये इस तरीके से कभी नहीं करना चाहिए। सबका अलग अलग लैंडिंग पेज बनता है, उसके अकॉर्डिंग जो भी डिजीज़ हैं वैसे ही प्रमोट होती हैं। सो ये सोराइसिस का लैंडिंग पेज है कायाकल्प ग्लोबल का। सो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आप देखिए इन्होंने अपने पेज में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दिए हैं जिससे पेशेंट के माइंड में ट्रिगर जाता है कि नहीं, मुझे ये डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराना है रेदर देन एनीवन एल्स।
तो ये जो सोरायसिस ट्रीटमेंट करते हैं, इन्होंने फर्स्ट यहाँ क्लियरली मेंशन किया हुआ है, अगर आप इन सब चीज़ों से रिलीफ पाना चाहते हैं तो यू कैन। और यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है रिज़ल्ट। रिज़ल्ट सेक्शन में इन्होंने ये यहाँ इसलिए इन्होंने डाल रखा है जैसे कि लोगों के माइंड में ये ट्रिगर भी, अगर ये विजुअल ग्राफिक्स में होता है जिस तरीके से ये पिक्चर फॉर्मेट में है, तो लोगों के माइंड में ऐसा जाता है कि नहीं, मेरे को हैंड में सोरायसिस था तो उसका ठीक हो गया तो मेरे को भी हो जाए, मेरा भी हो जाएगा। स्टमक में था, इसका हो गया तो मेरा भी हो जाएगा। स्कैल्प पे इसका था, मेरा भी है तो ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब जो भी हैं, ये इतने सारे लोगों का ट्रीटमेंट कर चुके हैं, इतना सारा यहाँ यहाँ बॉडी में सोरायसिस था वो ठीक हो चुका है, तो मेरा भी सोरायसिस ठीक हो जाएगा। ये लोगों के माइंड में थोड़ा सा पिक्चर फॉर्मेट में रहता है, तो एक क्लियर इमेज बन जाती है। और यहाँ इन्होंने इसको प्रेजेंट किया हुआ है कि मैं 1991 से यहाँ प्रेजेंट हूँ मार्केट में, तो ये काफ़ी सही है। और ये भी है जो इनका प्रोडक्ट है, इन्होंने एक इमेज फॉर्मेट में यहाँ प्रेजेंट किया हुआ है। लोगों के माइंड में अक्सर ये जाता है कि नहीं, आप ट्रीटमेंट करते हैं तो किस चीज़ से करते हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या अदर ऑयल, तो ये ऑयल के थ्रू करते हैं। इन्होंने कोई ऑयल बना रखा है तो उसके थ्रू करते हैं, इन्होंने यहाँ उसका पिक्चर डाल रखा है, काफ़ी सही है। ये थोड़ा सा होना चाहिए ताकि लोगों के माइंड में चला जाए ट्रिगर, और सही होना चाहिए। इससे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, लोगों के माइंड में क्वेश्चंस नहीं बने रहते हैं, क्लियर रहते हैं। जैसे ये होता है ना कि अगर पेशेंट या कस्टमर के माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो आपका प्रोडक्ट नहीं परचेस करेगा जब तक कि आप उसके माइंड में जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं जब तक आप उसको क्लियर नहीं करते हैं। और ये सोरायसिस टिप्स है, और सॉरी डॉक्टर्स की टिप्स है, एंड इन्होंने अपने बारे में बता रखा है। बेसिकली इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ये एक जनरल आइडिया हो जाएगा, पेशेंट को लगेगा कि ये जो डॉक्टर है काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी नॉलेजेबल है, ये पेशेंट को इतनी अच्छे तरीके से समझता है, तो मेरी भी जो डिजीज़ हैं, सोरायसिस है, मेरी को भी अच्छे तरीके से समझेगा और मेरा बेस्ट ट्रीटमेंट करेगा। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए ये सेक्शन, ये पेजेस में डालना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। सिस्टमेटिक तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, तो यही चीज़ें होती हैं लैंडिंग पेज में, सिस्टमेटिक तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। पेशेंट क्या पूछता है, क्या समझता है, उसके अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। और यहाँ इन्होंने फॉर्म डाल रखा है कि अगर आपको ये सारी डिटेल्स देखने के बाद, समझने के बाद, अगर आपको लगता है तो आप यहाँ नाम, मोबाइल नंबर और चूज़ करिए, सेलेक्ट कहाँ से किस से कहाँ पे हैं, और उसके बाद सबमिट कर दीजिए। तो ये है। और इन्होंने केस स्टडी डाल रखा है, इन्होंने चेस्ट पे या स्टमक पे किसी को सोरायसिस था तो इन्होंने एक्सप्लेन किया, हमने उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट किया है, एग्जाम्पल लेकर इन्होंने बताया हुआ है। पेशेंट को भी प्रेजेंट किया हुआ है, किसी को लेग पे था तो उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरीके से हमने उसका ट्रीटमेंट किया। और इन्होंने अपने ऑयल को प्रेजेंट किया, क्लियरली लिखा हुआ है नंबर 1 सोरायसिस ऑयल, है कि नहीं। लोगों के माइंड में क्लियर ये चीज़ें हैं, या डाउट नहीं है कि नहीं ये कैसे हमारा ट्रीटमेंट होने वाला है, डाउट नहीं है, डाउट क्लियर है। और यहाँ यहाँ इन्होंने ये मेंशन किया हुआ, पेशेंट ने इस ऑयल के बारे में बताया है कि ये ऑयल बेस्ट है। और यहाँ इन्होंने ये बताया है कि पेशेंट की प्रॉब्लम मैंने कैसे सॉल्व की। पेशेंट यहाँ डॉक्टर यहाँ इन्हों ये पेशेंट के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, और यहाँ पेशेंट डॉक्टर के फीडबैक दे रहा है। तो दोनों वीडियो डिफरेंस है, लेकिन एजेंडा यही है कि मतलब कि पेशेंट के माइंड में ये जाए कि ये बेस्ट ऑयल है और हम बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने अपना ये यहाँ मेंशन किया हुआ है कि हम 30 ईयर्स से मतलब कि इस फील्ड में हैं और हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है, हमने इतने पेशेंट का ट्रीटमेंट किया हुआ है, हमारा सक्सेस रेशियो 93% है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब कि आपको भी अपनी वेबसाइट में ये मेंशन करना चाहिए ताकि लोगों के माइंड में, वैसे ये सेक्शन ऊपर डाल देना चाहिए, ऊपर रहता है तो लोगों को ये थोड़ा बुलेट पॉइंट में रहता है तो एक बार में क्लियर हो जाता है। जैसे ये होता है कि नहीं, लोगों के माइंड में होता है कि ये प्रोडक्ट, इन्हें पता तो चल गया कि ये ऑयल है, ठीक है, ऑयल से इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट ये अक्सर माइंड में आता है कि नहीं, ये कैसे हम इसको पा सकते हैं। तो इन्होंने 4 स्टेप में बताया है कि आप ये 4 स्टेप को फॉलो करिए, आपके डोर स्टेप तक मेडिसिन डिलीवरी हो जाएगी। ये सही है, आपको भी अगर इस तरीके का कोई प्रोडक्ट है तो इसको मेंशन करना पड़ता है ताकि लोगों के माइंड में बिल्कुल भी डाउट न रहे। और यहाँ इनकी डॉक्टर्स की जितनी टीम है, इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। ये बहुत सही होता है कि आपके पास जितनी भी टीम्स हैं उसको प्रेजेंट करिए लैंडिंग पेज पे। लोगों के माइंड में जाता है कि इनके पास काफ़ी सारी टीम है तो हमारा बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है, और ये काफ़ी मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तभी जाकर इनके पास काफ़ी सारी टीम है और काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं।
और टेस्टिमोनियल इन्होंने डाल रखा है टेक्स्ट फॉर्मेट में, किसी पेशेंट ने इनके बारे में कुछ बोला है तो उन्होंने अच्छे तरीके से टेक्स्ट फॉर्मेट में फ़ोटो मांगकर यहाँ अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दिया हुआ है। दैट्स वेरी नाइस, ये होना चाहिए। लास्ट में वीडियो मतलब कि पेज इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको कुछ चाहिए या कुछ बात करनी है तो आप यहाँ सीधे व्हाट्सएप पे हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। यहाँ इन्होंने अलग से बना रखा है व्हाट्सएप पे कि अगर आपको कहीं भी ये पढ़ने के बाद कुछ भी किसी को डाउट हो, तुरंत अगर कनेक्ट करना चाहता है तो यहाँ से व्हाट्सएप पे चला जाए या यहाँ पे कॉल पे चला जाए। तो दोनों ऑप्शन इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, ये काफ़ी शानदार है। तो आपने देखा ना इन्होंने किस तरीके से अपने जो ऑयल है उसको प्रेजेंट किया हुआ है, ऑयल के बारे में बताया है, अपने बारे में बताया है, लोगों का रिजल्ट दिखाया है कि नहीं, और किस तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं, किस तरीके से हमने लोगों का ट्रीटमेंट किया हुआ है, उनको किस तरीके से रिलीफ हुआ है, पेशेंट इनके बारे में क्या बोल रहा है, यहाँ पेशेंट के बारे में क्या बोल रहा है, हम कितने ईयर से स्टेब्लिश है, हमारा सक्सेस रेशियो क्या है, दो ब्रांचेस हैं, किस तरीके से आप मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हैं, हमारी टीम टेस्टिमोनियल लोग क्या बोले। तो इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ आपको भी अपने लैंडिंग पेज पर मेंशन करनी पड़ती है, तब जाकर लोग प्रोडक्ट परचेस करते हैं। ये नहीं कि सीधे जिस तरीके से अगर मैं जेडीएम को देखूँ, ये जेडीएम ने ये किया है कि सीधे मतलब कि बस ठीक है अपने जो इनका पेज था सीधे उनको प्रमोट कर दिया है, या इनको ही लैंडिंग पेज को नहीं लेते हैं इनके, ये अगर ये पूरे ये प्रोडक्ट को प्रमोट करते तो किसी को क्या समझ में आता कि नहीं मैं कहाँ फॉर्म फिल करूँगा और मुझे क्यों ये प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए। वैसे यहाँ तो ऑलरेडी इन्होंने सोरासिस मेंशन किया हुआ है, लेकिन ये क्या है ना, ऐसा है कि पेशेंट को अपने साइड से रिसर्च करनी पड़ेगी। यहाँ कुछ भी अच्छे तरीके से नहीं है तो यहाँ पेशेंट इतना रिसर्च नहीं करना चाहेगा, वो देखेगा एक बार में मुझे दिखा ठीक है। देखिए पेशेंट पेज पर टिकता केवल 20 सेकेंड है, 18 सेकेंड है, 15 सेकेंड है, 10 सेकेंड है, 30 सेकेंड है, उतने पे वो पल्ले पड़ा तो ठीक है, नहीं तो निकल लेता है। 5 सेकेंड भी अगर उसमें आपने होल्ड कर लिया तो वो आगे पढ़ने वाला नहीं, तो उसके पास और भी अवेलेबल हैं वहाँ, यहाँ वैसे दिखता ही है इतना सारे हैं, तो वो अदर पेज पे चला जाएगा अदर दिन की इस पे। तो यही है कि अगर ये पेज पर जो ये आया तो उसे जो समझ में आएगा, अब यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है, इनसे हमें अपना ट्रीटमेंट क्यों कराना चाहिए, कितने ईयर्स से ये कर रहे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। टेस्टिमोनियल भी है तो यहाँ है मतलब कि काफ़ी सीक्वेंस और ठीक तरीके से नहीं है कि नहीं, या ये किस तरीके से करते हैं, ठीक है यहाँ आयुर्वेद के थ्रू करते हैं तो ठीक है यहाँ पता चल रहा है। खैर मतलब कि इसको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया सकता है, ये सबसे वर्स्ट लैंडिंग पेज है। कर्मा आयुर्वेद सोरासिस लैंडिंग पेज का एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट एक बार थोड़ा सा ये चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है कि किसी भी एक स्पेसिफिक डिजीज़ को प्रमोट करने के लिए या डिजीज़ उसको ट्रीटमेंट को प्रमोट करने के लिए एक अलग लैंडिंग पेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि नहीं, और ये बहुत कंपलसरी होता है। तो जैसे देखिए इन्होंने काफ़ी शानदार एक काम किया है कि इसके लिए कर्मा आयुर्वेद करके इनका एक अलग से वेबसाइट है यहाँ पे .com, कर्मा आयुर्वेद .com, कर्मा आयुर्वेद डॉट इन यहाँ पे .com। बट इन्होंने ये एक बहुत ही अच्छा काम किया है कि सोरायसिस ऐड करके .com ले लिया है। इससे बेनिफिट सबसे अच्छा ये है, सर्च करेगा इंटरनेट पे सोरायसिस ट्रीटमेंट तो इनके डोमेन में ही कीवर्ड्स ऑलरेडी है, तो इस वजह से इनका जो एडवर्टाइजमेंट है ये टॉप पे रहेगा। ये एक अच्छा बहुत ही अच्छा एक फैक्टर है। सो इन्होंने अलग से यहाँ ले रखा है, जैसा कि मैं बोलता ही हूँ मतलब कि अलग से लैंडिंग पेज पड़ता बनता है। देखिए यहाँ पे ये किडनी का डिजीज़ का जितनी भी किडनी डिजीज़ होती हैं सारा ट्रीटमेंट करते हैं, क्रिएटिनिन और भी अलग चीज़ें यहाँ भी है। तो वैसा भी आप देख सकते हैं कि ये डॉक्टर पुनीत है, इनका फेस एज वेल एज मैं इनका फेस यहाँ दिखाता हूँ, डॉक्टर पुनीत, ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सो ये वैसे भी टाइटल फेविकॉन आइकन आपको दिख रहा होगा, मतलब कि एक ही जैसा है कि नहीं, तो उसमें कोई वो नहीं है, मतलब कि सही है और इन्होंने काफ़ी ठीक तरीके से किया हुआ है। सो मैं ये कर्मा आयुर्वेद सोरासिस के लैंडिंग पेज को एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ इन्होंने जिस तरीके से मेंशन किया हुआ है, ये हील करते हैं सोरासिस स्किन को थ्रू मतलब कि आयुर्वेदा, ठीक है। तो यह बिल्कुल एक क्लियर है, और जैसा कि मैंने बोल रखा था ये जो बुलेट पॉइंट होती हैं जो इन्होंने बीच में मेंशन किया हुआ था, यहाँ पे कायाकल्प ग्लोबल वालों ने यहाँ बीच में मेंशन किया हुआ है, ये चीज़ें ये 3-4 चीज़ें इन्होंने स्टार्टिंग में मेंशन किया हुआ है और ये काफ़ी सही होता है। एक चीज़ इन्होंने मिस कर दिया जो कि बीच में मेंशन किया हुआ है, ये भी चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ मतलब 84 ईयर्स का 70% कंसल्ट डेली करते हैं और ठीक है। फॉर्म इन्होंने फिर बनाया हुआ है कि अगर किसी को
नई रिक्वायरमेंट है तो फॉर्म फिल कर लेगा। इन्होंने फॉर्म में काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, ये भी काफ़ी सही है। एंड अगर ये एक सबसे बेस्ट पार्ट उनका ये मुझे लगा कि जैसे अगर फॉर्म फिल करते टाइम किसी को नहीं, ऐसा होता है काफ़ी सारे लोग इतना झंझट झमेले में नहीं पड़ना चाहे, वो सीधे कॉल करके बात कर लेते हैं, तो ये भी सही है। कॉलिंग का डर रखा है, वो समझ में नहीं आ रहा सबको, किसी को हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम हो रही है या किसी और रीज़न से कोई प्रॉब्लम, तो डायरेक्ट कॉल पे कोई इमरजेंसी की वजह से तुरंत कॉल कर लेगा। और यहाँ इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि हम सारे इंश्योरेंस एक्सेप्ट करते हैं, ये बिल्कुल सही है। अच्छे जगह इन्होंने इसको मेंशन किया हुआ है, ये सही है। उसके बाद इन्होंने पेशेंट का रिव्यू यहाँ डाल रखा है, जो भी पेशेंट्स है 3-4 पेशेंट का रिव्यू इन्होंने डाल रखा है, ताकि कोई देखे तो उनके क्लियर कट माइंड में जाए कि इतने सारे लोगों का ट्रीटमेंट हुआ है तो अपना भी ट्रीटमेंट हो सकता है। और पेशेंट इनके बारे में, डॉक्टर के बारे में जो अपना टेस्टिमोनियल है वो दे रहे हैं। और यहाँ फर्स्टली इन्होंने मेंशन कर दिया है कि हम आयुर्वेद के थ्रू ही आपका ट्रीटमेंट करने वाले हैं स्किन सोराइसिस का। सो ठीक है ना, क्लियर है ये, पेशेंट को भी क्लियर है हमारा स्किन सोराइसिस का ट्रीटमेंट होगा किसके थ्रू, आयुर्वेद के थ्रू। अगर यहाँ जाएं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मिस है, चलिए खैर। और उसके बाद यहाँ इन्होंने रिपोर्ट डाल रखा है, रिपोर्ट से मतलब कि एक इमेजेस के फॉर्मेट में डाल रखा है, जिससे लोगों के माइंड में एक इमेज फॉर्मेट में ट्रिगर जाता है। या सही है कि बिल्कुल अगर इनका ट्रीटमेंट हुआ है तो अपना भी ट्रीटमेंट हो सकता है, ये ठीक हुए हैं तो अब भी ठीक हो सकते हैं। किसी के नेक में था, लेग में था, स्टमक में था, बैक में था, इस तरीके से है। और यहाँ इन्होंने पेशेंट इनके बारे में क्या बोल रहे हैं रिटन फॉर्मेट में है, सही है। इन्होंने इस फॉर्मेट में डाल रखा है, किसी को पढ़ने का है तो वो आराम से पढ़ लेगा, समझ जाएगा। और अगर यहाँ अलग से इन्होंने जो इनके इनके पास इंफॉर्मेशन है नो अबाउट स्किन सोराइसिस, ये इन्होंने मेंशन कर दिया है, जिससे लोग पढ़ें और समझ में आए कि नहीं सही है, आप हमारे प्रॉब्लम समझ रहे हैं डीपली अच्छे तरीके से, ठीक है। और इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है सिम्टम साइन क्या होते हैं सोराइसिस के, स्किन सोराइसिस के, तो अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ताकि किसी को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिले और उन्हें सही समझ में आए कि नहीं ये डॉक्टर है ना जो काफ़ी अच्छे तरीके से समझते हैं, तो अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कोई कोई जितना अच्छा, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे, जितने अच्छे तरीके से यहाँ डाटा डालेंगे, उतना अच्छा पेशेंट पढ़ेगा, समझेगा कि ये बहुत डीपली हमारी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो आपके पास कंसल्ट करेगा। तो यहाँ इन्होंने कंसल्ट नाउ का बटन डाल दिया है, जिससे पेशेंट कंसल्ट करे। और सोराइसिस के कॉजेज जो हैं उन्होंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं, टाइप ऑफ सोराइसिस, सोराइसिस के जो टाइप होते हैं, कुटेड सोराइसिस, इनवर्स सोराइसिस, काफ़ी सारे प्लस्टर सोराइसिस, प्लेक सोराइसिस, इन्होंने काफ़ी सारा मतलब कि यहाँ डाल रखा हुआ है, जिससे मतलब कि पेशेंट भी समझ जाए, मतलब कि देखने के बाद, पढ़ने के बाद, कि हमको कौन वाला सोराइसिस है, सही है। और यहाँ मतलब कि ट्रिगर पॉइंट क्या है सोराइसिस होने के, तो यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये भी सही है। और अच्छे तरीके से इन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया हुआ है कि वेन टू कंसल्ट डॉक्टर, न कि रैदर देन कि वाई वी कनेक्ट, हाउ वी कनेक्ट, मतलब ऐसा नहीं, मतलब कि इन्होंने मतलब कि आपको कब कनेक्ट होना चाहिए, ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया हुआ है, मतलब कि सही है। और यहाँ इन्होंने अपना फेस के साथ डाल रखा है डॉक्टर पुनीत BAMS, सही है, इन्होंने अच्छे तरीके से डाला है ताकि लोग फेस के साथ समझे कि यही एक ये डॉक्टर है जिनसे हमारा अपॉइंटमेंट बुक और हमारी ट्रीटमेंट यही करेंगे। लेकिन इन लोगों के माइंड में अक्सर ऐसा जाता है कि नहीं सही है, हमारा ट्रीटमेंट कौन करेगा, क्या है। तो ये चीज़ें हैं, डाल देना चाहिए, जिससे पेशेंट भी उसके माइंड में बिल्कुल सही रहता है कि इनसे हमारा बातचीत होने वाली है, कुछ डाउट नहीं रहता है। थोड़ा सा मतलब कि एक फेस होता है तो एक ट्रस्ट इन ऑथेंटिसिटी बिल्ड होती है कि कस्टमर के साथ, पेशेंट के साथ थोड़ा सा मतलब ट्रस्ट जनरेट होता है। इसलिए फेस, एक बहुत रियल फेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लैंडिंग पेज में। यहाँ रियल फेस नहीं है, खैर कोई बात नहीं है, इन्होंने जैसा भी डिज़ाइन किया हो। और इन्होंने ये चूज़ बोला है कि आपको कर्मा आयुर्वेद क्यों चूज़ करना चाहिए, अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इतने ईयर्स का इनके पास एक्सपीरियंस है और 100% आयुर्वेदिक एंड ऑथेंटिक ट्रीटमेंट करते हैं। इन्होंने सही है, अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया हुआ है कि हमें चूज़ करने का रीज़न बताइए, मतलब कि लोगों के माइंड में ट्रिगर डाला है। और इनके पास जितने हेल्थ एक्सपर्ट हैं उन्होंने डाल रखा है, जैसा कि मैं आपको बात ऑलरेडी बोलता हूँ कि आपके पास जितनी भी टीम है सबका डाटा दीजिए और अपने लैंडिंग पेज पर पुट करिए, जिससे लोग देखें और समझें इनके पास काफ़ी अच्छी टीम है, काफ़ी अच्छे से हमारा मतलब कि ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हर टीम अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, सबका अलग अलग वर्क है। इससे मतलब कि ठीक है, इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा चल रहा है, इस वजह से इन्होंने काफ़ी अपना टीम बढ़ा रहे हैं। ये थोड़ा सा लोगों के माइंड में ये भी ट्रिगर जाता है।
और जैसा कि ये बहुत एक अच्छा पार्ट है, वाइट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, ये आयुर्वेद के थ्रू करते हैं। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमसे मतलब कि आपको आयुर्वेदिक क्यों चूज़ करना चाहिए। जैसे इन्होंने बताया है कि आपको ऑयल क्यों चूज़ करना चाहिए, जो भी आपका प्रोडक्ट है वहाँ आप बताइए कि आपको ये क्यों लेना चाहिए, है कि नहीं। ये जब तक आप बताएंगे नहीं, जो पेशेंट के माइंड में जाएगा नहीं, तब तक वो आपके प्रोडक्ट को परचेस नहीं करने वाला है। तो अगर ये होम्योपैथ के थ्रू करते हैं तो होम्योपैथ यहाँ रीज़न देना पड़ता है, वाई चूज होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, सही है, जिसका जो ट्रीटमेंट है वो उसको प्रेजेंट करे। और उसके बाद इन्होंने अपना ट्रस्ट जनरेट करने के लिए कस्टमर के पेशेंट के साथ यहाँ ये किया हुआ है कि अलग से जो भी मीडिया पार्टनर्स हैं उनका फ़ोटो बनाकर यहाँ उन्होंने डाल दिया है। कोई लिंक नहीं है, ऐसे इन्होंने डाल दिया है। फिर भी कोई बात नहीं है, इससे कस्टमर पेशेंट थोड़ी इतना ज़्यादा रिसर्च करने वाला है, और यहाँ वो डिटेल्स देखेगा और समझ जाएगा और अपना ट्रीटमेंट बुक कर लेगा। ये चीज़ें हैं, यहाँ भी वही चीज़ है, पिक्चर ही है, आर्टिकल्स नहीं है कहीं भी। और ये क्या नाम है, दिल्ली में क्लिनिक है, मुंबई में है, यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है। एज वेल एज यहाँ इनके अगर इस पर देखा जाए तो इनकी क्लिनिक काफ़ी यूएसए भी है एंड यूके ऑफिस भी है, मतलब कि काफ़ी पहुँची हुई, मतलब कि ये क्लिनिक है जो सही है। एंड ये सबसे बेस्ट अच्छा चीज़ मुझे ये लगा कि इन्होंने फूटर पे इसको फिक्स्ड कर रखा है कि यहाँ पढ़ने के बाद किसी को समझ में आया कि नहीं ये काफ़ी सही है, तो कहीं भी पढ़ने के बाद उन्हें समझ में आया कि नहीं मुझे अभी ना इनसे बात करनी है, तो वही इधर उधर जाकर खोजे कि नहीं कहाँ बात होगी, क्या होगा, यहाँ दे रखा है, नीचे डायरेक्ट क्लिक करिए सीधे फॉर्म पे आ जाएंगे। तो ये सबसे अच्छा पार्ट होता है, ये हमेशा रखना चाहिए बॉटम पे। और टॉप पे कुछ एक अच्छा सा जो सबसे बेस्ट मैसेज होता है उसको एक फिक्स्ड कर दिया जाता है। तो ये रहा ओवरऑल, आप बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे। जो भी हैं बड़े से बड़े छोटे से छोटे, है कि नहीं, वो एक अपना लैंडिंग पेज बनाते हैं। लैंडिंग पेज बनाने से आपको काफ़ी शानदार रिस्पांस मिलता है, काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलता है। पेशेंट को बिल्कुल एक बार में समझ में आ जाता है कि हमें आपसे ट्रीटमेंट क्यों लेना चाहिए। यहाँ पे एक बार में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बिल्कुल काफ़ी इसमें इसमें और भी चीज़ें होती हैं काफ़ी, मतलब कि इसमें ये चीज़ें बनाया जाता है कि चलिए ठीक है, ये हमारे लैंडिंग पेज पर यहाँ कितने लोग ट्राई किए थे फॉर्म फिल करने का, तो आप इसको एज अ इवेंट मतलब कि रख सकते हैं, बाद में उनको मतलब कि रीमार्केटिंग कर सकते हैं। या इस वीडियो को कितने लोगों ने देखा, कितने परसेंट देखा, मतलब कि मैं अगर इस वीडियो को प्ले करता हूँ और इनसे ट्रीटमेंट फिर नहीं लेता हूँ, तो फिर ये लोग इस बेसिस पे रीमार्केटिंग कर सकते हैं कि आपने इस वीडियो को देखा था। तो ये जैसे ऑलरेडी गूगल में ऐसा ऑप्शन होता है कि वो आपका डाटा कैचअप कर लेता है, उसके बाद आपको वो बार बार रीमार्केटिंग करते रहते हैं, जिससे आप मतलब कि प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं। अगर 1,000 लोग आते हैं, है कि नहीं, और उसमें से 100 लोग फॉर्म फिल करते हैं, 900% कहाँ गए थे, तो 900% को आप बार बार रीमार्केटिंग कर कर उनसे फॉर्म फिल करवा सकते थे। ऐसा नहीं है कि 900% लोगों को ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, उनको भी चाहिए, लेकिन वो मतलब कि कुछ रीजन की वजह से फॉर्म फिल नहीं किए या मतलब उनको समझ में नहीं आया, तो आप उन्हें कन्विंस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। ऐसा भी इसमें रीमार्केटिंग होता है कि ये इमेज को जितने लोगों ने देखा है कि नहीं, जितने लोगों ने इस इमेज को देखा है या इस बटन पे जिसने भी क्लिक किया है या इस बटन पे जितने भी क्लिक किया है, उनको हमें रीमार्केटिंग करना है, उन्हें बार बार हमें एडवर्टाइजमेंट दिखाना है। तो ये वाला भी ऑप्शन होता है अगर एक लैंडिंग पेज बनती है तो। अदरवाइज इसमें हम किस तरीके से करेंगे, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करने का रीज़न तो कुछ पता नहीं चलता है कि नहीं, होम पे जाने का रीज़न पता नहीं क्या है, जो भी है रीच अस से हमें समझ में आता है कि नहीं ये इस पेज पर आया तो हमसे कनेक्ट करना चाहता है, तो इसको हम दिखा सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ है, मतलब कि एक बटन्स या डिटेल्स ऐसी इन्हें बनाई हुई है कि इनका जो इंटेंशन है कस्टमर का या पेशेंट का, बिल्कुल प्रोडक्ट या ट्रीटमेंट लेने परचेस करने के इंटेंशन से बनाया गया है। अगर यहाँ कंसल्ट नाउ पे क्लिक करेगा तो इसका इंटेंशन केवल यही है कि मुझे ट्रीटमेंट लेना है। अगर इस पर किसी ने क्लिक किया बट फॉर्म फिल नहीं किया, तो हम इसको बार बार रीमार्केटिंग कर सकते हैं, दिखा सकते हैं एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे और वो हमारा फॉर्म फिल करेगा। उससे भी समझ में आ जाएगा कि हाँ हम उस वेबसाइट पर गए थे, हमने नहीं लिया था, तो आ जाएगा वो लेने के लिए। ये चीज़ें होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि ये क्या नाम है, डीजे आई आयुर्वेदा जो है, इसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ये वाला एडवर्टाइजमेंट को, ये वाले को। तो ये वाला लैंडिंग पेज भी मैंने बाई मिस्टेक यहाँ ओपन हो गया है, तो मैं इसको भी जैसे यहाँ देख सकते हैं एडिट करने का ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि मैं ही इसको खुद ही डिज़ाइन भी कर रहा हूँ और
ठीक है। बाई चांस मैं इसको ओपन कर रहा था, खैर कोई बात नहीं है, मैं इसको भी एक बार ओपन कर देता हूँ। वैद्यराज अनिल करके जो है, एंड कहीं पे होगा, यहाँ होगा, एंड नीचे देखते हैं। ये मैं डॉक्टर वैद्यराज अनिल को इनका जो लैंडिंग पेज है ओपन करते हैं, ओके। और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इनके भी लैंडिंग पेज को। खैर मैं अपने भी लैंडिंग पेज को, ये जो मैंने क्रिएट किया हुआ है, इन दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। और आप तक तो आप बिल्कुल समझ ही गए होंगे कि अगर एडवर्टाइजमेंट रन करना है, डिजीजेस को प्रमोट करना है, ट्रीटमेंट को प्रमोट करना है, तो एक लैंडिंग पेज की रिक्वायरमेंट होगी। लैंडिंग पेज ऐसा बनाना पड़ेगा, इसके बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ डॉक्टर वैद्यराज अनिल ने भी अपना एक लैंडिंग पेज बनाया, मतलब कि काफ़ी शॉर्ट में बनाया है, बस जिसको लेना है तुरंत ले ले, और बाकी बहुत तामझाम नहीं बना रखा है, ताकि रीमार्केटिंग का भी काफ़ी सारी चीज़ें ये क्रिएट कर सकते थे। खैर इन्होंने किया नहीं, बिल्कुल एक सिंपल तरीके से अपना फोटो डाल रखा है, जिससे लोगों के माइंड में, मैंने बताया ना कि वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए डालना पड़ता है, तो ठीक है, ट्रस्ट के लिए डाल दिया है। और एक व्हाट्सअप का डाल रखा है कि अगर किसी को कहीं पर टाइम तुरंत आया तो तुरंत यहाँ क्लिक करेगा, उनके व्हाट्सअप चला जाएगा। और इन्होंने जो शायद इन्होंने भी कुछ ऑयल ऑयल बना रखा है, जिस तरीके से कायाकल्प ग्लोबल ने बनाया है, तो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट यहाँ इन्होंने डाल रखा है 3। ठीक है, हिंदी में इन्होंने एक वीडियो को एक्सप्लेन किया हुआ है, हमारा ट्रीटमेंट जो भी है किस तरीके से वर्क करता है, एक इंग्लिश में बना रखा है। वैसे सेपरेट सेपरेट कर सकते थे, काफ़ी सारा उस पर अलग कमांड मिल जाता और काफ़ी अच्छा कर सकते थे। एक बेस्ट पार्ट इन्होंने ये किया है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में इन्होंने आर्टिकल्स डाला है, तो उन्होंने यहाँ इसको मेंशन कर दिया है, ये भी सही है। और भी इन लोगों को भी करना चाहिए, जिससे थोड़ा सा कन्वर्जन का चांस काफ़ी हाई हो जाता है। खैर कोई बात नहीं है, इन्होंने किया है तो सही है, जैसा भी है। एज वेल एज यहाँ मतलब कि वीडियो पेशेंट के टेस्टिमोनियल्स इन्होंने यहाँ डाल रखे हैं, जो भी पेशेंट हैं इनके बारे में क्या बोल रहे हैं, काफ़ी सारा मतलब कि इनके जो भी इनका प्रोडक्ट है उससे इनको किस तरीके से रिलीफ हुआ है, उन्होंने यहाँ अच्छे वीडियो में 4-5 वीडियो में डाल रखा है, जिससे लोग देखें और समझें। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद अगर किसी को समझ में आता है तो वो अपना फॉर्म फिल कर लेगा, है कि नहीं। फॉर्म फिल कर लेगा और उनके डिटेल्स इनके पास चली जाएगी, और अपना ट्रीटमेंट अपना उस हिसाब से करने लगेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। खैर ये इसमें काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट कर सकते थे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट, जैसे कि ये काफ़ी, जब मैंने इन पे क्लिक किया था तो ये काफ़ी बॉटम में थे, क्योंकि अगर आपका लैंडिंग पेज ही बेकार होगा ना, तो गूगल उतना अच्छा आपके पेजेस को प्रमोट नहीं करेगा आगे। अगर आप चाहेंगे आगे प्रमोट करने के लिए, तो अगर जो बंदा आगे है वो, अगर वो 10 रुपये 2 रुपये दे रहा है, तो आपको उसे कंपेयर में 10 रुपये देने पड़ेंगे, मतलब कि खर्च ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप लैंडिंग पेज बेहतर बनाएंगे, बेहतर चीज़ें डालेंगे, ये बंदे का जो है जेडीएम का ये प्रोसेस, इसका खर्च बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, इसको भले ही लग रहा होगा या जैसे भी है, इसके खर्च ज़्यादा आ रहे होंगे एज़ कम्पेयर टू इनके इनके किसी और के भी, क्योंकि इतना डिटेल्स या जो भी है काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग है, कीवर्ड्स वीवर्ड्स काफ़ी सारी चीज़ें गूगल को भी नहीं मिल रहा होगा इसमें, तो इसलिए उसको पीछे रख रहा होगा, और अगर आगे रखेगा तो वो ज़्यादा पैसा चार्ज करेगा, ये चीज़ें होती हैं। मैं ये वाली लैंडिंग पेज को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ऑलरेडी मैं इसको डिज़ाइन भी कर रहा हूँ, एंड थोड़ा सा ये आपके भी माइंड में ये चीज़ें हो जाएं कि प्रमोट हो रहा है तो किस तरीके से मैं ये चीज़ें चल रही हैं। तो सो मैंने इनको यहाँ एक लाइन में बिल्कुल क्लियर मैंने किया हुआ है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, यूपी के नंबर 1, ओके, क्लियर, मतलब कि नंबर 1 है भाई हम, ठीक है। हम पेशेंट सर्टिफाइड हैं और सोरायसिस स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर का नाम डॉक्टर प्रदीप चौरसिया। एक क्वांटिफाई वैल्यू में मैंने बताया है कि 25 डेज में परिणाम दिखाने वाला, ठीक है, 25 डेज में परिणाम दिखाई देने वाला क्या होगा, न कि होम्योपैथिक आयुर्वेदिक और ऑयल नहीं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होगा, ओके, वो भी सोरायसिस ट्रीटमेंट। सोरायसिस ये कीवर्ड्स है, सोरायसिस ट्रीटमेंट मैंने टॉप पे मेंशन किया हुआ है, ओके। एक लाइन में बिल्कुल क्लियर है, कब होगा, कौन करेगा, स्पेशलिस्ट हैं, एकदम क्लियर है सब कुछ, किसके थ्रू होगा। तो ये चीज़ें होती हैं, एक लाइन में बिल्कुल क्लियर कट मेंशन कर दिया जाता है, और ये मैंने टॉप पे फिक्स कर दिया है। मैं ऐसे मूव करूँगा, ये टॉप पे ऐसे फिक्स रहेगा, ओके। और बॉटम में मैंने एक चीज़ फिक्स किया हुआ है, 50,000 पेशेंट का, पेशेंट ने लाइफ 2.0 स्टार्ट किया, मतलब कि उनकी कंडीशन बहुत बेकार थी,
ठीक है, इतने सारे लोगों ने अपना मतलब कि चीज़ें वही हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया है, या उसको थोड़ी सी एक अच्छे लैंग्वेज में मैं क्रिएट करके बोलूँ थोड़ा सा, मतलब कि एक क्यूरियोसिटी जनरेट होगा। इतने सारे लोगों ने लाइफ 2.0 स्टार्ट किया है। अगर आप लाइफ 2.0 स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करिए, जैसे ही क्लिक करेगा यहाँ फॉर्म पे आ जाएगा। तो मैंने भी यहाँ बना रखा है ट्रिगर कि अगर कोई इस बटन पे क्लिक करेगा, फॉर्म फिल नहीं करेगा, तो मैं उसको एडवर्टाइजमेंट बार बार दिखाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, उसे चाहिए था तभी ने उसने यहाँ क्लिक किया था, तो ये चीज़ें होती हैं। और यहाँ भी वही चीज़ें मैंने से मेंशन किया हुआ है, जिद्दी से जिद्दी सोराइसिस से 25 दिन में परिणाम दिखाई दे रहा है ट्रीटमेंट। ठीक है, और यहाँ मैंने हम पेशेंट सर्टिफाइड नंबर 1 डॉक्टर हैं। ठीक है, और ये वीडियो है, अगर प्ले करेंगे तो प्ले होगा। ये पेशेंट की जो प्रॉब्लम थी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये बताया हुआ है कि मेरे को इतने साल से प्रॉब्लम थी, एंड सर से मैं कनेक्ट हुआ तो इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन ये काफ़ी अच्छे तरीके से है। टेस्टिमोनियल को मैंने फर्स्ट में डाल दिया है, और अच्छे तरीके से इसमें साउंड ऑन डाल के बहुत अच्छा, मतलब कि एक अच्छा तरीके से बनाया हुआ है। और ठीक है, उसके बाद यहाँ मैंने डाल रखा है फ्री में कंसल्टेंसी, जिससे लोग फॉर्म फिल करें। देखिए, फ्री में कंसल्टेंसी, आप हर पर्सन जानना चाहता है कि हमें सोराइसिस होने का क्या कारण था, उपचार जानना चाहेगा। और हम और हर एक पर्सन, सोराइसिस के पर्सन को ये चीज़ें होती है कि वो क्या खाए क्या ना खाए, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स होती हैं और सोराइसिस में केयर करना भी पड़ता है, इससे प्रॉब्लम ही जनरेट होती है। तो मैंने इनके बोला कि ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी, है कि नहीं, बिल्कुल फ्री मिलेगी अगर आप रजिस्टर करते हैं। तो ये एक ट्रिगर पॉइंट है कि लोग रजिस्टर करने का रीज़न 1999 का सर्विस आपको फ्री मिलेगी अगर आप रजिस्टर करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें थोड़ा सा लोगों को कुछ फ्री देंगे तो लोग इंटरेस्ट होंगे कि हमें आपसे रजिस्टर करना चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें कर देनी चाहिए। मैंने डाल रखा है फ़ोटो, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए नंबर 1 है, ये डाल रखा है। और BAMS, ठीक है, MD है क्लिनिक का नाम, ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया हुआ है। और हर एक सेक्शन में मैंने ये डाल रखा है, किसी को पढ़ने के बाद तुरंत लगे यहाँ कॉल कर ले, कहीं इधर उधर फ्लाइंग वाला नहीं। और अगर किसी को रजिस्टर करने का मन चले, तुरंत यहाँ पे रजिस्टर कर ले। खैर यहाँ भी है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ डाल दिया हुआ है। अब देखिए, अन्य क्लिनिक के बजाय DJI आयुर्वेदा क्यों चुने, तो यहाँ मैंने बताया है, ये यंग है तो 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस, 20 पेशेंट को डेली ट्रीट करते हैं, 50,000 पेशेंट हैप्पीली पेशेंट क्योर हो गए चुके हैं। गूगल पे इतनी रेटिंग है, इतनी आउट ऑफ 99% सक्सेस रेट है, 100% नेचुरल आयुर्वेदिक, 0% वेस्ट मनी, वीकली कंसल्टेंसी 1-to-1, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें एडवांस मैंने डाल रखी है। जो ये चीज़ें मैंने इनसे पूछ के ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और उसके बाद अलग से मैंने कुछ चीज़ें मेंशन किया हुआ है जिससे पेशेंट के माइंड में ट्रिगर जाए कि मैं ठीक होने वाला हूँ। जस्ट लाइक कि हमारे सोराइसिस उपचार के साथ अपनी त्वचा को आराम महसूस करें, मतलब कि थोड़ा उसको लगे हाँ, मतलब कि ट्रीटमेंट होने वाला है और मेरी स्किन ठीक होने वाली है कि नहीं। हमारे सोराइसिस उपचार से सूखी खुजली वाली त्वचा को अलविदा कहें, और कि थोड़ा सा मतलब कि पॉजिटिविटी माइंड उनके पॉजिटिविटी उनके माइंड में डाल रहा हूँ, जिससे थोड़ा सा उनको लगे कि नहीं हाँ, मतलब कि यहाँ कुछ ना होने वाला है। और यहाँ मैंने भी यहाँ डाल रखा है जिस तरीके से कि पेशेंट अगर फ़ोटो देखेगा, इमेज देखेगा कि इतनी सारी इमेजेस हैं, यहाँ बॉडीज़ में सोराइसिस था, डॉक्टर ने अगर इनका ट्रीटमेंट किया होगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरे बॉडी में कहीं और भी होगा, अगर भले ही यहाँ मेंशन नहीं है तो अपना ट्रीटमेंट हो जाने वाला है। और सेकेंड चीज़ें मैंने यहाँ डाल रखा है कि ये स्कैल्प सोराइसिस ट्रीटमेंट अगर कोई सर्च करेगा तो ये कीवर्ड्स है हमारा लैंडिंग पेज में, अगर कीवर्ड्स अवेलेबल रहेगा तो हम कम कॉस्ट पे अच्छे पोजीशन पे गूगल का अच्छा रैंक हासिल कर सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे आ सकते हैं। आपने देखा मैं 3rd पोजीशन पे था, है कि नहीं। तो ये सारे कीवर्ड्स रहेंगे तो गूगल ऑटोमेटिकली कम पैसे में प्रमोट कर देगा, जिससे बेटर रिजल्ट आते हैं। ये चीज़ें हैं। जो हैंड पे है तो हैंड डाल रखा है, स्टमक पे है तो स्टमक डाल रखा है, हिंदी में भी मैंने लिखा, किसी को हिंदी में सर्च करेगा तो मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कीवर्ड्स होते हैं, ये मेंशन करना पड़ता है तब जाके अच्छा रिजल्ट आता है। और उसके बाद कॉलिंग का भी मैंने यहाँ डाल रखा है, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो को मैंने और बेटर वे में एक्सप्लेन कर दिया, बाई मिस्टेक किसी ने वीडियो पूरा नहीं देखा तो कुछ अंदर के कंटेंट को मैंने यहाँ डाल रखा है जो पेशेंट ने बोले हैं, है कि नहीं। और यहाँ लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, वो मैंने डाल दिया है कि लोगों के माइंड में थोड़ा सा क्रिएट जाए, चलो भाई ठीक है, यहाँ लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो अपने को भी कराना चाहिए यहाँ ट्रीटमेंट। टाइप्स ऑफ सोराइसिस लोग यहाँ पढ़े जाने या उनको कौन सा सोराइसिस हुआ है। प्लेक सोराइसिस यहाँ मैंने डाल रखा है, और गुटेड सोराइसिस, इनवर्स सोराइसिस, मैंने सारा चीज़ें हैं जो यहाँ डाल रखा है कीवर्ड्स के साथ यहाँ
कि दो पढ़ेगा, देखेगा, सुनेगा, समझेगा, और ये कीवर्ड्स भी हैं। अगर सर्च करेगा प्लेट फ्लैश ट्रीटमेंट तो अपना ये कीवर्ड्स अपनी लैंडिंग पेज में है, जिससे गूगल मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेगा। यहाँ भी मैंने डाल रखा है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, फ्री कंसल्टेंसी। यहाँ पे डॉक्टर सर ने बिल्कुल कम्प्लीटली एक पेशेंट का एग्जाम्पल लेते हुए और उसको ये सोराइसिस हुआ था उसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है कि उसकी जितनी भी प्रॉब्लम थी उसको किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है। ये जो वीडियो देखेगा वो 100% कन्विंस हो जाएगा ट्रीटमेंट के लिए। सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अगर आपको सोराइसिस है तो आप जाने आपके कारण, प्रकार, लक्षण, और फ्री में, मतलब कि फ्री में कॉल करें और ये सारा कुछ ट्रीटमेंट रीज़न जाने कि हम आपका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये अगर कोई वीडियो देखेगा तो ऑब्वियस सी बात है कॉल करना चाहेगा। और यहाँ मैंने फ्री डाल रखा है जिससे मतलब कि लोगों के मन में जाएगा चलो ठीक है मैं एक्चुअली में अपने जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में जान लूँ, कॉल करने का कारण। सो यहाँ मैंने डाल रखा है कॉलिंग का, किसी को कॉल करना है तो कॉल कर लेगा, या रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे यहाँ क्लिक करेगा तो रजिस्टर हो जाएगा। फिर भी लोगों के माइंड में आता है कॉल करे या ना करे, है कि नहीं। तो यहाँ एक मैंने फ़नी वे में डाल रखा है, कॉल करे या ना करे समझ में नहीं आ रहा है। वैसे 10-15 मिनट बात करने में 10-15 रुपये भी नहीं लगने वाले हैं, ये बिल्कुल सही है। 10-15 मिनट बात करने में फ्री कंसल्टेंसी है, 10-15 रुपये भी नहीं लगने वाले हैं। तो कोई बात नहीं है, कॉल कर लीजिए, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो और मार्केट में डॉक्टर अवेलेबल है ही। सही बात है, ये मैंने पूरा फनी वे में रिप्रेजेंट कर दिया है और लोगों के माइंड में ये एक अलग ट्रिगर जाएगा कि नहीं चलो ठीक है कॉल कर लेते हैं, बात तो सही है। और उसके बाद मैंने रिपोर्ट्स भी डाल रखा है, किसी को समझ में आए देखने के बाद ये थोड़ा सा माइंड में जाता है ना, एक विजुअल ग्राफिक्स के थ्रू एक इमेज बनती है कि नहीं ये इनको ये प्रॉब्लम हुआ था फिंगर में, देखो वह ठीक हो चुका है तो ये मेरा भी ठीक हो जाएगा। ये कीवर्ड्स अवेलेबल रहेगा हमारे लैंडिंग पेज पे तो हमें गूगल अच्छा क्वालिटी स्कोर देगा, जिससे हमारी एडवर्टाइजमेंट में रैंकिंग अच्छी मिलेगी। आपने देखा था हम थर्ड रैंक पे थे। तो ये चीज़ें होती हैं कि कीवर्ड्स लैंडिंग पेज में अवेलेबल होने चाहिए। इस तरीके से सारे हैं, अगर कोई सी किसी बॉडी पार्ट रिलेटेड सर्च करेगा तो मिल जाएगा, नेक है तो नेक का भी मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ उसके बाद मैंने पेशेंट का टेस्टिमोनियल डाल रखा है रिटन फॉर्मेट में। ये पेशेंट थी, इनको सोराइसिस हुआ था, ये कैसे रिलीफ पाई। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा एक डाल रखा है होम्योपैथिक को टारगेट में करते हुए कि ये पेशेंट थी, ये उनको हुआ था एंड क्या नाम है इन्होंने होम्योपैथी से ट्रीटमेंट कराया लेकिन इसका ठीक नहीं हुआ। तो ये चीज़ें हैं। तो वैसे बिल्कुल ध्यान देना पड़ता है कि अगर आप किस किस डिजीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, जिस भी डिजीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, अगर यहाँ ये डॉक्टर हैं अगर होम्योपैथी का ट्रीटमेंट करते तो मैं यहाँ आयुर्वेद को टारगेट करता, है कि नहीं। अभी होम्योपैथ को मैंने किया है, अब ऑयल को करेंगे। ऑयल को मैंने एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे वो आपके लिए बेकार है और कैसे हम आपके लिए बेहतर हैं। तो ये निगेटिव पॉजिटिव मतलब कि दोनों को साथ में रखेंगे ताकि पेशेंट कन्विंस हो जाए कि हमें आपसे ट्रीटमेंट कराना रेदर देन एनीवन एल्स। ओके, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ट्रीटमेंट टू ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है मार्केट में। और उसके बाद ये एक रीज़न होता है कि फ्री लिमिटेड टाइम ऑफर की सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मार्केट में इस तरीके से और भी सोराइसिस का लोग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं तो पेशेंट हमारे से ट्रीटमेंट क्यों लेगा, क्यों नहीं किसी और से लेगा, है कि नहीं। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि और लोगों के पास भी वो जा सकता है, हमारे पास क्यों आएगा। अगर ये चीज़ें आपने कोई भी डिजिटल मार्केटर है या आप खुद कर रहे हैं, अगर आपने ये क्लियर कर दी तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन आएंगे। तो यहाँ पे मैंने डाल रखा है कि अगर आप हमसे ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपके या आपके फैमिली मेम्बर में किसी को भी कुछ हुआ रहेगा, हेल्थ कंसल्टेंसी ले सकते हैं। वैसे हेल्थ कंसल्टेंसी का चार्ज होता है 200, 300, 500 लोग ऐसा 800 लोग चार्ज करते हैं, बट ये फ्री है कि नहीं। वैसे यहाँ मुझे डाल देना चाहिए था एक नंबर फॉर्मेट में 300, 500 ऐसे कुछ, लेकिन बाद में मैं इसको अपडेट कर दूंगा। ऐसे थोड़ा सा माइंड में लोग जाता है कि इतना इसका वर्थ है, ये हमें फ्री में मिल रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं। और सेकंड चीज़ें मैंने यहाँ डाल रखा है कि सोराइसिस का अगर होता है तो लोगों के अक्सर होता है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, मतलब कि इस चीज़ से रिलेटेड मैंने बोल रखा है कि अगर आप हमसे ट्रीटमेंट कराते हैं तो हम आपका सोराइसिस डाइट प्लान है जो बिल्कुल फ्री देंगे। अक्सर लोग डाइट प्लानर जो होते हैं वो 800 to 1000 रुपीज़ चार्ज करते हैं डाइट प्लानिंग का, लेकिन अगर आप हमसे ट्रीटमेंट कराते हैं तो ये आपके लिए फ्री है जिसका वर्थ है 1000 रुपीज़। तो इस तरीके से मैंने और भी
फ्री दे रखे हैं, लोग देखें और उन्हें कन्विंस हो कि नहीं हमें आपसे ट्रीटमेंट लेना है। तो इस तरीके से हर लैंडिंग पेज में डाल दिया जाता है जिससे कन्वर्जन का चांस इंक्रीज हो जाए। और उसके बाद ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए, एक्स्ट्रा लेवल ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ मैंने न्यूज़पेपर का आर्टिकल डाल रखे हैं, ऐसे ही यहाँ डाल देखे ताकि लोग देखें नहीं ये आर्टिकल इस न्यूज़पेपर्स में आ चुके हैं। कॉल का भी मैंने डाल रखा है। इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ।